हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का ऑल चैप्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या ऑल चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? क्या ऑल चैप्टर यानी कि बायोलॉजी के क्लास 12th का सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं, हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहला चैप्टर है, जिसके चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसमें क्या लिखा गया है, तो बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है। तो एनिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो ये वायु के द्वारा होता है, एनिमोफिली। ठीक है, वायु के द्वारा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इंटिमोफिली में परागण किसके द्वारा होता है? तो इंटिमोफिली में कीट के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, स्वपरागण के लिए एक पुष्प को होना चाहिए। तो स्वपरागण के लिए पुष्प को कैसी होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? द्विलिंगी होना चाहिए। चलिए अगला हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि किसी परिपक्व परागण में कितने न्यूक्लियाई होते हैं? तो कितने न्यूक्लियाई होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 2 न्यूक्लियाई होते हैं। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, वायु परागण होते हैं। तो वायु परागण कैसे किस में होती है? नारियल में होते हैं। किस में होते हैं? नारियल में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास कि किसमें परागण का निर्माण होता है? परागण का निर्माण किसमें होता है? तो किसमें होता है? पॉलन सैक में परागण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानसिक चक्र की अवस्था 7 से 8 दिनों पर समाप्त होती है, वह कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? पुटुकीय परावस्था। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए सबके सामने उसका उत्तर लिखा जा चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, निम्न में से कौन सा लंबवत द्विविभाजन करता है? तो लंबवत द्विविभाजन युगलीना करता है। कौन करता है? युगलीना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिक अवरोधक है? तो जन्म नियंत्रण को कौन रोकता है? तो इसका मध्यस्थ होता है। क्या होता है? यांत्रिक अवरोधक है। तो यांत्रिक पूछ रहा है। चलिए तो मध्यस्थ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर की मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। चलिए उत्तर हो जाएगा क। चलिए आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा गया है कि मानव युग्मों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या पूछ रहे हैं? संख्या पूछ रहे हैं, ना कि जोड़े गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहे हैं। चलिए तो 46 हो जाएंगे, अगर जोड़े पूछता तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि अंड प्रजनक है। तो निम्नलिखित में से अंड प्रजनक कौन है? देखिए मुर्गी ये भी अंडा देता है, सांप ये भी अंडा देता है, मगरमच्छ ये भी अंडे ही देते हैं। चलिए तो घ आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा घ। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, द्विगुणित है। 13 नंबर क्वेश्चन द्विगुणित है। तो द्विगुणित कौन है? अंड, प्राग क और ख दोनों युग्मनज। तो युग्मनज जाइगोट होते हैं। क्या? जाइगोट। ठीक है, जाइगोट क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। चलिए उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो देखिए टीबी, टाइफाइड, खसरा ये सब यौन संचारित रोग नहीं है, जबकि गोनेरिया क्या है? यौन संचारित रोग है। ठीक है, उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पक्षी है? कीटभक्षी पौधे है, पौधे है। कौन? कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, चलिए तो पौधा पूछ रहा है, तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा नेपेनेंथिस। ठीक है, नेपेनेंथिस। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो क्या हो जाएगा? नारियल द्विलिंगी है। क्या है? द्विलिंगी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? तो निम्नलिखित में से यौन संक्रमित रोग कौन है? तो हो जाएंगे या हेपेटाइटिस बी। टीटेनस यौन संचारित रोग नहीं है, टाइफाइड भी नहीं है, लेप्रोसी भी नहीं है। चलिए इसमें हो जाएंगे हेपेटाइटिस बी। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? तो ये LH हार्मोन से होते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले चैप्टर से चलते हैं। चलिए तो फिर से देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें से देखिए मतलब कि सेट बनाया जा चुका है, जिसमें से आप सेट नंबर 0.0 देख चुके हैं, अब 1.0 आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो निम्न में से किस में जल परागण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रिला में जल परागण होता है। किस में होता है? हाइड्रिला में। ठीक है,
दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीय संरचना है। तो द्वितीय संरचना कौन है, युग्मनज है। उसमें भी आप देखिए, इसमें भी देख सकते हैं आप, युग्मनज होगा। ठीक है, चलिए तीसरा है उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी कौन है, केचुआ है, सांप है, मुर्गी है, कौर खदोन है। तो उभयलिंगी केचुआ है, ओनली केचुआ, केचुआ। ठीक है, अर्थवर्म। चलिए उत्तर हो जाएगा घ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 4 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोमेटेरियम किस आवरण का बना होता है। सॉरी, इंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है। सॉरी, इंडोमेटेरियम किसका आवरण बनाता है, किसका आवरण है। ठीक है, तो किसका आवरण बनाता है, ये आवरण बनाते हैं गर्भाशय का। किसका आवरण बनाते हैं, गर्भाशय का आवरण बनाते हैं, गर्भाशय। ठीक है, आंसर हो जाएंगे गर्भाशय। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, 5वां है अंडे का जीवन काल होता है। तो अंडे का जीवन काल ना 12 घंटे के होते हैं। कितने होते हैं, 12 घंटे के। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जननांग है। तो पेनिस, क्या हो जाएंगे, सॉरी पेनिस, क्या हो जाएंगे, पेनिस हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो 7वां नंबर है, मानव वीर्य का पीएच मान है। तो मानव वीर्य का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.3 से 7.5 तक होते हैं। कितने होते हैं, 7.3 से 7.5 एवरेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 8वां, जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावन को कहते हैं, इसमें निहित होते हैं। तो इसमें निहित क्या होते हैं, IgA होते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ये। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है हमारे पास, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो मानव में प्लासेंटा जो होता है ना, वो इसमें हेमोकोरियल भी होता है, मेटेडिसोडियल भी होता है, और क्रोनिक होता है, क्रोनिक भी होती है। ठीक है, चलिए तो सभी हो जाएंगे इसमें। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि किसी शुक्राणु में केंद्र युक्त अनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है। कहाँ होते हैं, सीड में होते हैं, शुक्राणु के सीड में होते हैं। ठीक है, चलिए कैप्लाई के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है। तो श्वेत ग्रंथि क्या है, किसके, श्वेत ग्रंथि। ठीक है, चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है। तो दिनों में पूछ रहे, क्या दिनों में। तो उसको मतलब कि आप कितने दिन का होता है, 9 महीने का होता है। तो 9 महीने में 30 से गुना कर दीजिए ना, आ जाएगा 9 3 27, 270 दिन। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 13 नंबर को 3 नंबर लिखा जा चुका है यहाँ पे। हाँ, निम्नलिखित में कौन यौन संक्रमित रोग है। तो हेपेटाइटिस बी यही होगा, लेप्रोसी, टिटनेस ये तो नहीं है। चलिए उसके बाद 14 नंबर, गोनेरिया क्या है। गोनेरिया क्या है, तो यौन रोग, बैक्टीरियल रोग, एसटीडी। तो यौन रोग भी है, बैक्टीरियल रोग भी है, एसटीडी भी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी का मतलब होता है। ठीक है, चलिए तो ये सब है ना, तो यानी कि उत्तर हो जाएंगे ये सभी। चलिए ग हो जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन में के प्रजनन होता है। बिना निषेचन के किसमें प्रजनन होता है, तो भैया मधुमक्खी में होता है। ठीक है, चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, किसी पुष्प का अंडा से होता है। तो अंडा से होता है, सॉरी अंडाशय होना चाहिए, तो अंडा से लिखा चुका है, अंडाशय होते हैं। तो किसी पुष्प के अंडाशय कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, पेनिसिलियम में होता है, प्लेनेरिया नहीं, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम। चलिए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन है, इसमें हो जाएगा गोनोरिया। क्या, गोनोरिया। चलिए तो फिर चलिए अगले वीडियो के और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो हम आ गए हैं फिर से अगले चैप्टर में, जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए तो अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन RNA के लिए उपयुक्त नहीं है। तो RNA के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायमिन। थायमिन RNA के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, DNA अणु में साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ा रहता है। तो साइटोसिन हमेशा ना गुआनिन से जुड़ा रहता है। चलिए साइटोसिन, गुआनिन। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, तीसरा नंबर कि DNA में निहित पायरीमिडीन होता है। तो ये थायमिन एवं साइटोसिन होता है। क्या होता है, थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए थायमिन एवं साइटोसिन। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, एंटीकोडोन
किससे संबंधित है, तो एंटीकोडोन ना टीआरएनए से संबंधित है, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए थोड़े समय के लिए होता है, तो देखिए एमआरएनए जो होता है ना, मैसेंजर आरएनए, ये थोड़े समय के लिए होता है। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्णांधता में रोगी नहीं पहचान पाता है, तो लाल तथा हरे रंग को नहीं पहचान पाता है। चलिए उत्तर भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे ख लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन अगले, चलिए ओपेरॉन मॉडल प्रस्तावित किया था, तो ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनार्ड ने प्रस्तावित किया था, ठीक है, जैकब और मोनार्ड। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने प्रस्तावित किया था, तो मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित किया था आनुवांशिकता के नियम, क्या, आनुवांशिकता का नियम। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं, तो जेनेटिक कोड कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं एमआरएनए में, मैसेंजर आरएनए में। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 9 नंबर की SO2 प्रदूषण से प्रभावित होता है, तो SO2 प्रदूषण से प्रभावित होने वाला ना क्लोरोप्लास्ट होते हैं, कौन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। चलिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुवांशिक के पिता किसे कहते हैं, तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, मेंडल को कहते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर हो जाएंगे कहाँ। चलिए अब देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होता है, तो जीनोटाइप का अनुपात कितना होता है, जीनोटाइप के अनुपात हो जाते हैं 1:1:2:1, क्या 1:2:1। चलिए तो अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी, क्या, एंटीबॉडी। चलिए डोडो है, तो डोडो क्या है, एक विलुप्त प्राणी है, उत्तर देख सकते हैं सबके सामने, उसका उत्तर लिखा जा चुका है। चलिए हाँ अगला नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला हाँ चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन है, कितने हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन जीव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो कौन जैव विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है, तो कौन, तो जीवाश्म देता है। कौन, जीवाश्म से ही हमें पता लगता है कि जीव पहले कैसे थे और आज उनका विकास होकर वो कैसे हो गए हैं, ठीक है। चलिए तो फिर अगले चैप्टर की ओर चलते हैं, तो देखिए अगले चैप्टर में हम आते हैं, अगला चैप्टर हमारे पास जो है वो देखिए क्या है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, मतलब कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से है। तो चलिए तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो देख सकते हैं आप यहाँ पे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देता है, तो किस कोशिका को नष्ट करते हैं, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा जूम करते हैं हम, ठीक है, जूम करते हैं, जूम, हाँ चलिए जूम, चलिए हो गया, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। चलिए तो ये क्या करते हैं, एडस बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट कर देते हैं, T4 लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। चलिए उसके बाद दूसरा आंसर है कैंसर किस कारण से होता है, दूसरा है हमारे पास कि कैंसर किस कारण से होता है, तो कैंसर ना हमारे पास कैंसर हमें और अनऑक्जी गले में खसखस है, ऑन्कोऑक्जिन्स के द्वारा होता है, किसके, ऑन्कोऑक्जिन्स के द्वारा, ठीक है, उत्तर हो जाएंगे ख। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो कल्याण सोना गेहूं के किस्म है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि कल्याण सोना किसका किस्म है, तो किसका किस्म है, गेहूं का किस्म है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है देख सकते हैं आप यहाँ पे, चौथा नंबर की निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, तो निम्न में से विषाणु जनित रोग कौन है, तो विषाणु जनित पूछे जा रहे हैं, तो फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सब क्या है, विषाणु जनित रोग है भैया। चलिए उत्तर हो जाएंगे घ। चलिए इस छोटे छोटे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का कारण होता है, ठीक है। चलिए आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो विषाणु जनित रोग कौन है, एडस है, ठीक है, एडस है, पोलियो भी तो है, हेपेटाइटिस भी तो है, तो यानी कि सभी हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे घ, सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए आंसर हो जाएंगे सभी। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है 7 नंबर क्वेश्चन है कि विडाल टेस्ट निम्नलिखित में किसके जांच के लिए उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, देखिए तो विडाल टेस्ट है ना टाइफाइड के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, टाइफाइड के लिए, ठीक है, आंसर हो जाएंगे टाइफाइड, उत्तर हो जाएंगे क। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास 8 नंबर की रेबीज के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो रेबीज के टीके का खोज ना लुई पास्चर ने किया था, ठीक है, किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। चलिए अब हमारे पास जो 9 नंबर क्वेश्चन है देखिए, हे फीवर किससे होता है, तो हे फीवर किसके कारण होता है, एलर्जी के कारण होता है, एलर्जी के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है, कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है, तो एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करने वाला IgA है,
कौन है? IgA। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि HIV आक्रमण करता है, तो HIV आक्रमण ना T लिम्फोसाइट पे करता है, T4 लिम्फोसाइट पे। चलिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहे कि सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक है, तो सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक क्या हो जाएंगे? नाइट्रो, रुक जाइए एक मिनट, इसमें हो जाएंगे जीवाणु उर्वरक, क्या जीवाणु उर्वरक? तो राइजोबियम हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? राइजोबियम, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर की कोला चाय और कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक है, तो कैफीन होते हैं। कोला चाय और कोको में कैफीन होते हैं, क्या होते हैं? कैफीन होते हैं, कोकीन नहीं, कैफीन होते हैं। चलिए हाँ, आज 14 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर कौन है? तो कार्सिनेमा। कौन सा होता है? कार्सिनेमा। चलिए हाँ 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है, तो टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से? अस्थि मज्जा से, यहाँ से। चलिए हाँ, तो अगले 4.5 चलिए तो हम आप आ चुके हैं जीव विज्ञान के 5.0 में। चलिए तो 5.0 में देखिए, मतलब कि सबका जो है ना चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चन किया गया है, उसमें से नोट्स बनाने के लिए अलग अलग कर दिया गया है, तो उसी में 4.0 5.0 बनाया गया है। चलिए तो हम आ चुके हैं लास्ट वाले में। चलिए तो लास्ट में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। चलिए इसमें से है, तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुवांशिकी अभियांत्रिक में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो आणविक कैंची कौन होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम होते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास दूसरा नंबर कि PCR निम्न के लिए आवश्यक है, तो PCR ना DNA संवर्धन के लिए, क्या DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, किसके लिए? DNA एम्प्लीफिकेशन के लिए। चलिए जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है तीसरा नंबर देख सकते हैं कि कौन सा एक उद्दीपक है, क्या कौन सा एक उद्दीपक है? तो उद्दीपक की बात कर रहा है तो कोकीन एक उद्दीपक है, ठीक है, यानी कि नासा वाला मादक पदार्थ। चलिए तो कोकीन है। चलिए उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि धतूरा में अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होता है? धतूरा के अगुणित किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? तो परागकोश संवर्धन के द्वारा। किसके द्वारा? परागकोश संवर्धन के द्वारा। चलिए उसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? तो फ्लावर सावर ना टमाटर का ट्रांसजेनिक है, ठीक है, किसका है? टमाटर का है। चलिए हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे पास कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में रहता है? तो गोल्डन राइस में ना विटामिन ए होते हैं, क्या होते हैं? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, गोल्डन राइस में। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे पास एक नर ग्रास हॉपर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होगी, तो सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या ना XO होती है, क्या होती है? XO, ठीक है। चलिए XO। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में। किसमें? तरल नाइट्रोजन में। चलिए उसके बाद गोल्डन राइस में पाया जाता है, वही क्वेश्चन फिर से एक बार गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, तो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल ना तंबाकू है। कौन सा है? तंबाकू। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक जानवर का उदाहरण है, तो ट्रांसजेनिक जानवर का सबसे मतलब कि इसमें लगभग सब ट्रांसजेनिक का उदाहरण है, गाय, चूहा, सुअर, यानी कि सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सभी ट्रांसजेनिक के उदाहरण है। चलिए आंसर हो जाएंगे घ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैव तकनीक में प्रयुक्त आणविक कैंची है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, तो बताया ही है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएंगे रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियो एंजाइम, ठीक है, इंडो न्यूक्लियो जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए बाद में बात करेंगे इस पर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन थोड़ा नीचे डाउन करते हैं। हाँ, क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला क्या है? शैवाल है, क्या है? शैवाल। चलिए हाँ उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है DNA एवं RNA दोनों। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जीव विज्ञान का लगभग मोस्ट VVI जितना भी प्रश्न थे वो आप कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।